हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दें किसानों ने किया पूरी तरीके से चक्का जाम। किसानों का ऐलान, बोले 2 मई के बाद से पूरी तरीके से सरकार को जो यहाँ पर नतमस्तक कर देंगे। जी हाँ, बातचीत तो करना ही होगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर बंगाल में दोस्तों फायरिंग के बाद आपको बता दें जबरदस्त तरीके से भड़की ममता बनर्जी, बोले फिलहाल अमित शाह ने करवाया है। जी हाँ, अमित शाह ने जो यहाँ पर अपने लोगों से फायरिंग करवाई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चौथे चरण में भाजपा का हुआ पूरी तरीके से बंगाल में सुपड़ा साफ। जी है दोस्तों, एक बार फिर से मार ले गई ममता दीदी बाजी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी की रणनीति से बौखलाई सरकार। दरअसल आपको बता दोस्तों, अब राहुल गांधी ने जहां जहां उनकी सरकार जीतती हुई नजर आ रही है, वहां वहां राहुल गांधी अपने जो एमएलए उनको पहले ही शिफ्ट कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी किसी को खरीद ना पाए। यानी कि दोस्तों अब बुरी तरीके से मोदी सरकार फंस गई है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूपी में दोस्तों, जी हाँ यूपी में आपको बता दें कई बीजेपी नेता ने छोड़ा भाजपा का दामन। जी आपको बता दें सपा का दामन थाम लिया, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले दिल्ली दिल में खुश होते रहो। अगर उस वीडियो की पूरी आवाज सुनाओगे तो सब जान जाओगे और हमारी आवाज ट्रिम कर कुछ नहीं मिलने वाला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले जब मोदी जी अपने लोगों के लिए बस ट्रेनें बुक करा सकते हैं जी चुनावी रैलियों के लिए, तो क्या किसानों के लिए जो प्रवासी मजदूरों के लिए बस और ट्रेनें बुक नहीं करा सकते? फिर से जो लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कुंच बिहार में फायरिंग के बाद आपको बता दें एक्शन में ममता दीदी चुनाव आयोग पहुंच गई। उनका कहना है कि फिलहाल अमित शाह लगातार जो यहाँ पर हिंसा फैलवा रहा है, उनको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है। बोले ये गृह मंत्री नहीं बल्कि गुंडागर्दी फैला रहे हैं गृह मंत्री आकर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से अब सरकार जुट गई है बैंकों का निजीकरण करने में। 4 बैंकों का हो सकता है निजीकरण, एक इसमें LIC भी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले मोदी सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई है। जी हाँ, कोरोना के सामने नहीं संभाल पाई वो कोरोना की महामारी को, पूरी तरीके से फेल हो गए मोदी जी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों ने जबरदस्त तरीके चक्का जाम कर दिया। उनका कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, ये तो 24 घंटे के लिए सिर्फ शुरुआत थी। अगर मोदी सरकार ने बात नहीं की और इन काले कानूनों को वापिस नहीं लिया तो यह आंदोलन लंबा चलने वाला है, 2-3 साल के लिए हम तो यहाँ पर बैठ गए। आपको बता दोस्तों किसान नेताओं ने जबरदस्त तरीके से यह फैसला लिया कि फिलहाल इन तीनों कृषि कानून तक यहीं पर बैठा जाएगा। लगातार जो यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार फंसती चली जा रही है। कल आपको बता दें पूरी तरीके से जो यहाँ पर किसानों ने जाम कर दिया था, हालांकि 24 घंटे का ही ये जाम था और आज सब कुछ खुल गया है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है। हर तरफ किसान जो है दोस्तों वो कब्जा जमाए में। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों अब सारे किसान नेताओं ने एक सुर में बोला कि फिलहाल मोदी सरकार सुधर जाए वरना आंदोलन लंबा चलने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दें चौथे चरण में हुई भाजपा का हुआ सफाया। जी एक बार फिर से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के उड़े होश। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार घिरती चली जा रही। जी हाँ, जिसके बाद में दोस्तों हम आपको बता दें फिलहाल अब बंगाल में मोदी सरकार का पूरी तरीके से सफाया हो गया। चौथे चरण में दोस्तों TMC ने बाजी मार ली है और इसका दोस्तों साफ साफ असर दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के जो बुरे दिन हैं दोस्तों वो शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो चुनाव आयोग की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लग रहा है। आपको बता दूं कि टीएमसी में दोस्तों चौथे चरण में बाजी मार ली। जी हाँ, इससे पहले जो 3 चरण हुए थे उसमें भी ममता दीदी का ही जलवा दिखाई दिया था और अब चौथे चरण में भी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी बौखला चुके। आपको बता दें कल सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से गोलियां चलाई गई जिसमें चार जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें टीएमसी का कार्यकर्ता ढेर होगा। आपको बता दें इसको लेकर अब लोगों में गुस्सा है कि फिलहाल इस तरीके की गुंडागर्दी होगी क्या वोटों के दौरान, और चुनाव आयोग पहुंच गई है दोस्तों ममता बनर्जी। उनका कहना है कि फिलहाल अमित शाह अपने पीआरएफ के जवानों से गोलियां चलवा रहे हैं और वो बूथ कैप्चरिंग भी करवा रहे हैं। इसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी। आपको बता दें इसी के साथ साथ अब चुनाव आयोग सख्ती से भी जो यहाँ पर पेश आ रहा है। एक चीज तो दोस्तों साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। दीदी से उलझना पड़ गया भारी। जी हाँ, आपको बता दें 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है दोस्तों? जो बीजेपी से उम्मीद लगाई थी लोगों ने वो कहीं ना कहीं पूरी भी हो रही है कि फिलहाल बीजेपी के जाते से ही हिंसा फैलना शुरू हो गई पश्चिम बंगाल में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। राहुल गांधी ने दोस्तों आपको बता दे बोला फिलहाल राइफल मामले में हुआ है 21,000 करोड़ का घोटाला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राइफल मामले को लेकर फिर से एक बार राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी कहते हैं हमसे जिससे भी कोई बड़े पद पर भी है और अगर उससे तुम्हें एक सवाल पूछना है तो बेझिझक होकर पूछो। तो मेरा आप लोगों से स्टूडेंट से ये सवाल है कि नरेंद्र मोदी से मेरे 3 सवालों के जवाब ले दीजिए। एक कि नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलने से डर क्यों रहे राइफल मामले में। दूसरा, वो राइफल मामले की अच्छे से जांच क्यों नहीं होने दे रहा है। तीसरा, वो मेरे इन सारे सवालों के जवाब दे दें तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन दोस्तों लगता है नरेंद्र मोदी राइफल मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार घिरती चली जा रही है और राइफल मामले को लेकर तो कुछ ज़्यादा ही गिर रही है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दोस्तों जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हो रहा विरोध। जी आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी ने इस्तीफा मांग लिया। बोले अमित शाह यहाँ आकर दंगे फैला रहे हैं और उनको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दोस्तों इससे पहले ममता दीदी का इतना गुस्सा हमने कभी नहीं देखा था जिस तरीके से अब ममता दीदी गुस्से में आ गई। आपको बता दें दोस्तों ममता दीदी ने साफ साफ गुस्सा करते हुए कहा कि फिलहाल तत्काल में अमित शाह को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ आकर बंगाल में हिंसा फैलवा रहा है। जी अपनी केंद्रीय कंपनी को हमारे पीछे लगा दिया और जिस तरीके से हमारे 4 टीएमसी का कार्यकर्ताओं की मौत हुई उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमित शाह अपना इस्तीफा दो। ममता बनर्जी ने दोस्तों धज्जियां उड़ा दी। यानी कि दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ कि फिलहाल चौथे चरण तक आते आते ये आक्रामक हो गया, हिंसा होने लगी लोगों के बीच में। से एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में झड़प तेजी से हो रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले हमारे ऑडियो के जरिए चुनाव नहीं जीत सकते मोदी जी। जी हाँ, झूठा ऑडियो ट्रिम कर वायरल करने से कुछ नहीं होगा। दरअसल दोस्तों अब गोदी मीडिया और मोदी जो है वो एक ऑडियो के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। एक प्रशांत किशोर का दोस्तों ऑडियो है जो कि वायरल हो रहा है जिसको ट्रिम किया गया है। जैसे कि हम पूरी बात नहीं कर रहे होते हैं दोस्तों, उसमें से कोई शब्द काट लिया जाए और उसको वो ऐसा लगता है सुनने में कि अरे ये हमारे बारे में ही बात हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जब उस वॉइस को पूरा जो है वायरल करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बात करी थी। फिलहाल हमारे ऑडियो के बल पर चुनाव नहीं जीतने वाले मोदी जी आप। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों प्रशांत किशोर ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। आपको बता दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार गिरती चली जा रही। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो है दोस्तों उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर ने भी आड़े हाथ ले लिया मोदी सरकार को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी ने फेरा
भारतीय जनता पार्टी के इरादों पर पानी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इन दिनों जो यहाँ पर कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि वो असम में चुनाव जीत रहा है। असम और पुदुचेरी में भी दोस्तों चुनाव हो चुके हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, उनको राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के दोस्तों ये एहसास है कि वो फिलहाल बंगाल में किंग मेकर बनकर उभरेंगे। उनका मानना है जिस भी पार्टी को वोट कम मिलेंगे और किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही है, ऐसा राहुल गांधी का मानना है। तो अगर दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि जब टीएमसी को उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो किंग मेकर बनकर उभरेंगे, यानी कि वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो बाई चांस। ये सोचकर रणनीति बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने अपने असम के जितने भी प्रत्याशी थे उन लोगों को पहले ही दोस्तों आपको बता दें जो राजस्थान भेज दिया, और अब यहाँ पर भी ऐसी रणनीति अपनाने वाले हैं राहुल गांधी। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के इरादों पर पूरी तरीके से पानी फिर रहा है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस जो है दोस्तों फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि कई जगहों पर कांग्रेस को अपनी सत्ता खोनी पड़ी है दोस्तों जीतने के बाद भी। सोचिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, न जाने कितनी जगहों पर कांग्रेस की सरकार गिराई गई है, वरना ज़्यादातर जगहों पर दोस्तों कांग्रेस की ही सरकार थी। जनता दोस्तों कांग्रेस को चुनती है, लेकिन कई जगहों पर कांग्रेस की सरकार गिरा दी जाती है। लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आपको बता दें सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इस महामारी में पूरी तरीके से फेल हो गई कोरोना में मोदी की सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि फिलहाल कोरोना को काबू में नहीं कर पाए प्रधानमंत्री, पूरी तरीके से फेल हो चुके। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों जो प्रधानमंत्री ये दावा करते थे कि 8 दिन में कोरोना भग जाएगा, उस प्रधानमंत्री ने रात को नाइट कर्फ्यू लगा दिया, जिसके बाद रविश कुमार भी भड़के। उन्होंने भी मजे ले लिए थोड़े मोदी जी के, उन्होंने भी थोड़े सवाल पूछ लिए कि भैया रात में कोरोना सो जाता है क्या? जी हाँ, जो बस रात को ही बंद करोगे दिन में सो जाता है क्या? इस तरीके से दोस्तों सभी लोग निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब सोनिया गांधी कह रहे हैं कि फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जी हाँ, पूरी तरीके से आपको बता दें मोदी सरकार को ममता दीदी ने फेल बता दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कोरोना को भी काबू में नहीं कर पाई। जी हाँ, लगातार वैक्सीनें दूसरे देश भेजी जा रही हैं, हमारे देश में वैक्सीन की कमी पड़ रही है। मोदी सरकार सिर्फ लॉकडाउन के सहारे है, इसके अलावा और सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं है। सोचिए दोस्तों, दूसरी जगहों पर कोरोना काबू में आ गया, लेकिन हमारे इंडिया में फिर से एक बार पेड़ तोड़ने लगा। इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बड़ा झटका। जी अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के कई नेता। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भारतीय जनता पार्टी के दिन जो है वो काफ़ी बुरे चल रहे हैं। आपको बता दें अब यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी में कई बीजेपी के नेता शामिल हो गए और अखिलेश यादव ने उनको टिकट भी दिया। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इस्तीफे दे रहा है, चाहे वो बंगाल हो या फिर दोस्तों आपको बता दें यूपी हो, क्योंकि यहां पर बताया यही जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में लोगों की इज्जत नहीं होती है। जो लोग इनको दोस्तों वोट देते हैं उन्हीं लोगों के साथ या फिर जो लोग इनका समर्थन करते हैं उन्हीं के साथ भद्द व्यवहार किया जाता है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जगह उन लोगों को टिकट दे दिए जाते हैं जो इनकी पार्टी में अपना ईमान बेच के शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब अखिलेश यादव को जो यहाँ पर बड़ी सौगात मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता थे वो सपा में शामिल हो गए। इससे दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से झटका लगा यूपी की योगी सरकार को, क्योंकि कई लोग अब जो यहाँ पर 2022 में विधानसभा चुनाव में भी होंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अपने चुनावी रैलियों के लिए बस और ट्रेनें बुक कर सकते हैं मोदी, तो क्या इस देश के प्रवासी मजदूरों के लिए बस और हेलीकॉप्टर ट्रेनें बुक नहीं कर सकते क्या? दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय रावत ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मोदी सरकार बस और जो ट्रेनें बुक कर सकती है अपने प्रत्याशियों के लिए, लेकिन फिलहाल लोगों के लिए जिस
जिस तरीके से लोग परेशान हो रहा है उनके लिए जो है यहाँ पर ट्रेन बुक नहीं करा सकती। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार घिरती चली जा रही है, जिसके बाद अब लोगों ने सरकार को घेर लिया है संजय सिंह ने, और उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से ये सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ कर रही है, अगले साल की महामारी दोस्तों अभी ख़त्म नहीं हुई थी और एक और महामारी शुरू हो चुकी है। आप समझ सकते हैं दोस्तों इस वक्त क्या माहौल बन चुका है, इस वक्त क्या हो रहा है फाइनली अगर देखा जाए तो। और किसान अलग परेशान है दोस्तों, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है जिस तरीके से हो रहा है दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दें बंगाल में अपनी करारी हार देखकर बौखला गए हैं अमित शाह और पीएम मोदी। जी हाँ, ममता बनर्जी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल हार का डर सताने लगा है भारतीय जनता पार्टी को। आपको बता दोस्तों ममता दीदी ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल अमित शाह और पीएम मोदी को हार का डर सता रहा है। उनको पता है कि उनको बंगाल में सीटें नहीं मिल रही हैं और पूरी तरीके से इसलिए अब बूथ कैप्चरिंग करा रहे हैं, अपनी केंद्रीय मंत्रियों को केंद्रीय कंपनियों को पीछे लगा दिया है। यहां तक कि सीपीआरएफ के जो जवान हैं वो भी हमारे प्रत्याशियों को गोली मार रहा है। सोचिए दोस्तों 4 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्से में टीएमसी कार्यकर्ता, हालांकि चुनाव आयोग ने उनसे रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।